दोस्तों नमस्कार। हरियाणा सरकार की चिराग योजना क्या हरियाणा के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवारों के, उनके जीवन में उजाला ला पाएगी? ये मुख्य विषय है आज। और इस विषय के ऊपर हम CITU हरियाणा के महासचिव जो मजदूरों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जय भगवान, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और हम इस विषय के ऊपर आज इनसे चर्चा करेंगे। जय भगवान जी, ये जो हरियाणा सरकार की चिराग योजना है, क्या है ये चिराग योजना और क्या इस चिराग योजना का लाभ गरीब परिवारों के बच्चों को मिल पाएगा? उनकी शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर हो पाएगा? इस पे क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, हरियाणा सरकार पिछले लगभग 1 साल से इसका काफी प्रचार कर रही है। इस योजना का अगर चिराग का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो उसका हिंदी में अगर हम समझें तो वो है मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान। इसका अर्थ क्या है कि जो गरीब बच्चे, जो सरकार कह रही है कि गरीब परिवारों के बच्चे जो अभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल, वो एक प्रकार से मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन है, तो उनको हम जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिले का अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके लिए हरियाणा की सरकार ने अभी जो 10 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो कोई बच्चे जो जिन परिवारों की आमदन 1,80,000 से कम है, वो परिवारों के बच्चे जो है वो अपना दाखिला वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए हरियाणा की सरकार 300 रुपए से लेके 1100 रुपए तक प्रति माह अलग अलग कक्षाओं का वो प्राइवेट स्कूलों की फीस खुद हरियाणा सरकार पे करेगी। योजना है ये। लेकिन इसका मूल मकसद अगर इसके बुनियाद में अगर जाएंगे तो मकसद ये है कि जो अभी तक आजादी के बाद जो सरकारी स्कूलों का जो ढांचा खड़ा किया गया, उस ढांचे को समाप्त करना है। और जो बीजेपी की बुनियादी तौर पर इनकी वो है कि सरकारी क्षेत्र को समेटना है और प्राइवेट हाथों में जो है तमाम जो है जितनी भी जन कल्याण के जो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे तमाम जो योजना है उनको उनके हवाले करना है। उस दिशा में बीजेपी की सरकार बढ़ रही है। तो ये चिराग योजना बुनियादी तौर पर बच्चों के, गरीब बच्चों के जीवन में उजाला लाने की बजाय ये आने वाले दिनों में शिक्षा के लिए गरीब बच्चों के दरवाजे बंद करने का, उनके जीवन में अंधेरा लाने का एक कार्यक्रम करेगी। ये एक मुझे कहना है इस पर। आपने जो बताया है कि 1,80,000 रुपए जिन परिवारों की इनकम है उनके बच्चों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। मैं सरकारी नोटिस भी पढ़ रहा था, वो सरकारी नोटिस के अंदर भी ये बात दर्ज है। साथ के साथ ये भी लिखा है उसके अंदर कि परिवार पहचान पत्र जो है PPP, वो उनको देना पड़ेगा उस समय पे जब वो अपना दाखिला करवाएंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे BPL के वालों के साथ बना है अभी कि BPL के करीबन 9.5 लाख परिवारों के राशन कार्ड कट गए, इसी तरह से ये भी के खेल बनने जा रहा है, अफरा तफरी मचेगी इसके ऊपर। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो असल में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के नाम से जो ये एक प्रकार से सरकारी योजनाओं के लिए, उसमें चाहे सरकारी स्कूलों के दाखिले हों या कोई भी अगर सरकारी योजना है, उसके लिए ये जरूरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि परिवार पहचान पत्र उसके लिए जरूरी होगा। एक तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है परिवार पहचान पत्र के नाम से, और जिसके बारे में जिसको चैलेंज किए जाने की जरूरत है, जिसको सरकार हर योजना के बीच में लेके आ रही है। पहले ही हम आपको ये बता रहे हैं कि ये परिवार पहचान पत्र का जब से सरकार ने निर्णय किया है, सरकारी स्कूलों में कई लाख बच्चे वो ड्रॉप आउट हो गए। और उसकी प्रमुख वजह यह है क्योंकि हरियाणा जो है, हरियाणा के 14 जिले वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और जहां पर उद्योग हैं, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, इवन कि यहाँ पर हमारे यहाँ भट्ठा मजदूर एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसके अंदर मोर देन 80%, 90% जो है वो वर्कफोर्स जो है, मजदूर जो है वो बाहर से आते हैं। उनकी फैमिली यहीं रहती है, बच्चे हैं, बेशक उनका यहाँ पर आधार कार्ड उस ढंग से उन्होंने अपने राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं, लेकिन वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं। तो उनके बच्चे जो है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तो ये परिवार पहचान पत्र का जो मैंडेटरी किया हरियाणा की सरकार ने, उससे ही लाखों बच्चे जो स्कूलों से पहले ही बाहर हो गए हैं। तो ये कोई जो है ये योजना इसके अंदर जो लेके आई गई है ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, इसका जो सर्वे भी जो किया गया है, जो हम पहले भी एक चर्चा के अंदर हमने कहा, जो राशन कार्ड का आपने संदर्भ दिया है, उसमें भी क्योंकि ये अपने आप परिवार ने या जिसने भी वेरीफाई किया है, कोई वो ऑथेंटिक नहीं है। पहले गणना होती थी, कोई भी BPL परिवार का भी सर्वे करता था तो वो बाकायदा सरकार एजेंसी तय करती थी, वो जाके घर घर जाके तमाम उसका मूल्यांकन करते थे, उसकी स्क्रूटनी होती थी।
अब की बार जो ये किया गया है, ये खुद जो है खुद परिवार अपने आप दर्ज करवाएगा, उसमें लोग कुछ उसकी कोई कमेटी बना रखी है बीजेपी ने अपने लोगों की, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको किया। तो ये अपने आप में फ्रॉड है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में के अंदर भी जो बच्चे अभी भी सरकारी स्कूलों के अंदर जो दाखिला ले सकते हैं, उनको बाहर करने का ही रास्ता दिखाएगी। हरियाणा के अंदर पिछले दिनों 5,000 के आसपास स्कूल पिछले 1-1.5 साल के अंदर मर्ज हुए हैं। सरकार उनको मर्ज बोल रही है और उसके खिलाफ अलग अलग गांव में स्कूली बच्चों ने भी, उनके परिजनों ने भी वहां पे ताला लगाया, आंदोलन किया कि ये मर्ज ना किए जाएं, अध्यापकों का ट्रांसफर ना किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि ये जो चिराग योजना है, ये अल्टीमेटली इन सरकारी स्कूलों को ताला जड़ने का ही तो खेल नहीं है? निश्चित तौर पर यही है। देखिए, ये एक बड़े उसका हिस्सा है। आप देखेंगे बीजेपी की सरकार ने 2020 में एक नई शिक्षा नीति 2020 पारित की है, और वो शिक्षा नीति ही कहती है कि आपको सरकारी स्कूलों के ढांचे को जो है, अभी तक देखिए जो आज़ादी के बाद से जो भी सरकारी क्षेत्र के अंदर शिक्षा को लेकर नीति बनी, खासकर स्कूली एजुकेशन में, उसका मुख्य मकसद ये रहा कि स्कूल जो है वो बच्चों के घर के नजदीक हो, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे, मजदूर परिवारों के बच्चे भी स्कूल के अंदर दाखिला ले पाए। और तो इसने एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में बच्चों के दाखिलों के लिए वातावरण तैयार किया। अब ये पहली बार एक ऐसी योजना बीजेपी की सरकार लेके आई है कि स्कूल बच्चों के नजदीक नहीं होगा, बल्कि बच्चे को स्कूल के नजदीक आना पड़ेगा। तो कैंपस स्कूल होंगे जो 10-10, 12-12 किलोमीटर बड़े स्कूल होंगे। तो जो गरीब परिवार के बच्चे जो किसी तरीके से घर के नजदीक स्कूल है तो वो उसको संभाल सकते हैं मजदूरी पे जाते हुए भी। उनकी मिड डे मील योजना भी इसी मकसद से शुरू की गई कि मजदूर, चाहे वो खेत में काम करते हैं, चाहे छोटे किसान है, चाहे वो कहीं बाहर जाते हैं काम पे, उनके बच्चे एक टाइम के लिए स्कूल में उनको भोजन मिल पाए। इसलिए मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों के अंदर है। तो आप एक प्रकार से मिड डे मील योजना को भी बंद कर रहे हैं और ये सरकारी स्कूलों के ढांचे को भी आप खत्म कर रहे हैं। तो ये अपने आप में नई शिक्षा नीति 2020 का एक हरियाणा वर्जन एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसमें हरियाणा सरकार उसको लागू कर रही है। चिराग योजना भी उसका एक हिस्सा है। दूसरा जो है उसके अंदर स्कूलों को मर्ज करना भी उसका एक हिस्सा है। जिन स्कूलों की संख्या कम दिखा के सरकार जो है उसको बंद करके, वो भी मॉडल स्कूल भी है। हाँ, वो भी है। संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पर हरियाणा सरकार यह कर रही है कि कुछ जो पहले से ही जो संचालित जो स्कूल हैं उन्हीं को एक प्रकार से संस्कृति मॉडल स्कूल का नाम दे रही है और उनमें फीस तय कर दी गई है। तो जो कि शिक्षा के अधिकार का जो कानून है उसका भी उल्लंघन अपने आप में है। तो ये कुल मिला के एक नीति है जो बीजेपी की बाकायदा उनकी सैद्धांतिक वैचारिक सोच है, आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि शिक्षा का अधिकार जो है सबको अधिकार नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ ऐसी जातियों को, कुछ ऐसे वर्गों को ही शिक्षा लेने का अधिकार जो है, जो हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर हम पुराने अपने इतिहास को देखते हैं तो उसमें है कि एक खास तबके को पढ़ाई का अधिकार था। तो बीजेपी की आरएसएस की सैद्धांतिक सोच है कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उस दिशा में उठाया गया ये कदम है। तो धीरे धीरे करके ये गरीब बच्चे, जो हिंदुस्तान की जो आबादी, जो करीब 80 करोड़ जो लोग हैं, जो सरकारी राशन जिनको मिलता है, जो सरकार गरीब जिनको मानती है, उनके बच्चों को पढ़ाई से बेदखल करने का मामला है। केरल का जो शिक्षा का मॉडल है उसकी चर्चाएं काफी बार सुनने को मिलती हैं और देश के अंदर केरल राज्य है वो शिक्षा में अव्वल भी है। तो वो जो केरल मॉडल है वो किस तरह का मॉडल है? क्या वहाँ पे व्यवस्था है शिक्षा की? क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि वहाँ लेफ्ट गवर्नमेंट है, लाल झंडे की सरकार है और सरकार ये खास करके हरियाणा की जो सरकार है, देश की जो सरकार है, वो लाल झंडे पे अटैक भी करती है अलग अलग मौकों पे किसी न किसी बहाने से। तो केरल का शिक्षा मॉडल के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी है तो वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, केरल के जो स्कूल हैं, मतलब एक समय पर, जब ये मैं पिछले 2 साल के डाटा में आपके बीच में रख रहा हूँ, जब पूरे देश के अंदर ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है, बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, उस समय पर केरल के अंदर जो वहाँ की वामपंथी जो सरकार है उन्होंने ऐसा मॉडल विकसित किया है। बाकायदा जो सरकारी स्कूलों के जो ढांचे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध कर। मैं खुद जो है केरल के कई स्कूलों का मैं एक किसी मौके पे मैं गया हुआ था, मैंने वहाँ दौरा किया है। बाकायदा हाईटेक, मतलब आधुनिक जो लैब है वहाँ,
क्लासरूम जो है बाकायदा वाईफाई क्लासरूम के अंदर है, कंप्यूटर पूरा का पूरा स्क्रीन के वो है, बिल्कुल मॉडल जो स्कूल जो है केरल के अंदर डेवलप। और उसकी वजह है कि पिछले 3 साल के अंदर वहां पर लगभग प्राइवेट स्कूलों से करीबन 7 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। तो वो क्यों है? क्योंकि वहां की सरकार बुनियादी रूप से वो सरकारी शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर रही है। तो लोगों का आकर्षण, परिवारों का आकर्षण बढ़ रहा है कि पढ़ाई वहां बेहतर है, तो वो आ रहे हैं। इस हरियाणा में उल्टा हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार को जो करना चाहिए, सरकारी स्कूलों के ढांचे को जो बेहतर करना चाहिए, शिक्षकों की व्यवस्था जो करनी चाहिए, उसकी बजाय जो है सरकार दूसरी दिशा में कदम उठा रही है। और उसके चलते क्या हुआ कि ये जो मर्ज की जो आप बात कर रहे हैं, स्कूल बंद करने की जो बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है स्कूलों के अंदर। सरकार वो भर्ती नहीं कर रही है। अब ये मर्ज करने के नाम पर सरकार ने वो आंकड़ा दिखा दिया कि अब हमारे पास जो है 40,000 वैकेंट पोस्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास कम हो गई, 23,000 के करीब हो गई है। तो अपने आप में सरकारी जो स्कूल के अंदर शिक्षक जो भर्ती होते थे, सरकार ने टीचर्स ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट थे उनको बंद कर दिया। सरकारी स्कूल में कोई टीचर्स की नई भर्ती नहीं होगी, तो रोजगार का भी खात्मा है और बच्चों की पढ़ाई को भी जो है वो जाएगा। तो केरल मॉडल अपने आप में बड़ा एक मॉडल है जहां पर फ्री एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है सरकारी स्कूलों के अंदर। और अगर इस दिशा में कदम उठाया जाए तो यहाँ पर भी वो बढ़ सकते हैं। लेकिन ये नीतियों का फर्क है, ये पॉलिसी का फर्क है। जब भवन जी आपसे अंतिम सवाल है, अभी 29 दिसंबर को जींद के अंदर एक बड़ी रैली हुई है और उस रैली का नाम था शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली। उसके अंदर मिड डे मील वर्कर्स, अध्यापक और उनके अभिभावक, भावक, मजदूर, किसान काफी बड़ी संख्या में उस रैली के अंदर शामिल हुए। उस रैली की मुख्य थीम क्या थी, यानी मुख्य नारा क्या था उस रैली का? देखिए, ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के द्वारा बहुत एक समय रहते बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसमें न केवल शिक्षकों का मुद्दा, बल्कि शिक्षक ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, हमारी नौकरी तो चलो जो है वो सुरक्षित है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों का जो ढांचा अगर ये नहीं बचा तो आने वाले दिनों में बनेगा क्या। इसलिए शिक्षक गांव में गए, मजदूरों से, किसानों से, महिलाओं से, नौजवानों से उन्होंने अपील की, जत्थे चलाए पूरे हरियाणा के अंदर। और उसके चलते हुए 29 दिसंबर को हरियाणा भर से हजारों की संख्या में न केवल शिक्षक पहुंचे, बल्कि उसके साथ ही जो मजदूर हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनका भी एक अच्छा खासा हिस्सा उस रैली में पहुंचा। और उसका नाम ही रैली का रखा गया था शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी इसलिए कि अभी भी हमारे देश के अंदर और हमारे प्रांत के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर जो अगर हैं तो गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को पढ़ाई की उनको मिल पा रही है। अगर ये स्कूल नहीं बचे, जो बीजेपी की योजना बाकायदा, वो बाकायदा नीतिगत ढंग से जो है वो तमाम अक्षेत्र के अंदर वो सरकारी क्षेत्र को खत्म कर रही है। और शिक्षा तो एक बहुत बुनियादी प्रश्न है, बहुत बुनियादी प्रश्न है, जो बंदे के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो है या किसी भी बच्चे के अंदर तार्किक ढंग से आगे बढ़ने का और देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है ये। तो बीजेपी जो है एक प्रकार से वो जो हिस्से हैं जिनके पास पैसा पहले से ही, मतलब आपके पास पैसा है तो आप पढ़ो, ठीक है, आपके बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार है हर क्षेत्र के अंदर। इवन की प्राइवेट इवन के सरकारी जो क्षेत्र है, जो चाहे विश्वविद्यालय हैं, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप देखोगे पिछले दिनों बीजेपी ने लाखों रुपए फीस बढ़ा दी है। प्रोफेशनल कोर्स शुरू हो रही यूनिवर्सिटीज के अंदर भी। मेडिकल स्टूडेंट्स की जो है आप देखोगे, मतलब 50 लाख रुपए फीस है, मतलब 5 साल का कोर्स की। विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं उसको लेके, लेकिन उससे टच नमस नहीं हो रही है कि सरकार। तो ये दिशा स्पष्ट नजर आती है कि हमारे देश की, हमारे हरियाणा की बहुमत आबादी को पढ़ाई से बेदखल करना है, सरकारी स्कूलों को तबाह करना है और आने वाली जो पीढ़ी है उसके जीवन में अंधेरा लाने की एक योजना है, असल में चिराग योजना, जिसको बीजेपी कह रही है। तो ये है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस खास चर्चा के माध्यम से हरियाणा की जनता को, खास करके आप जिन तबकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इस चिराग योजना के संबंध में? देखिए, एक तो मेरा ये कहना कि जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर जो लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो ये सोचते हैं कि भाई सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको के लिए शिक्षा, बेहतर शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, उनको सरकार की इस चिराग योजना के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उनको नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और न केवल आवाज उठानी चाहिए बल्कि उनको सड़कों पर आने की जरूरत है।
और खासकर ये उन तबकों को जो मजदूर हैं, चाहे वो उद्योग में काम करता है, चाहे वो कोई असंगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे कोई चिनाई का काम करता है या कोई स्कीम वर्कर्स में काम करते हैं, चाहे गांव के और शहर के जो है गरीब जो लोग हैं, चाहे मजदूर हैं चाहे किसान हैं, उन सब की ये जरूरत है कि आज के दिन वो इकट्ठे हों और इस तरह की जो योजना है जो पढ़ाई से बेदखल करेगी हमारी आने वाली पीढ़ियों को, इस योजना के खिलाफ खड़े होने की सरकार को इस नीति को पलटवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। और जो बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ और इस चिराग योजना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए जहां भी उनको मौका मिलता है। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया बहुत बहुत, और आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियोस को, इस खास चर्चा